दोस्तों ये खुश बच्चे देख के आपको लग रहा होगा कि बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो बच्चे जा रहे हैं राजगीर के ट्रिप पे। तो पूरे स्कूल से बस गई थी, 2 बस गई थी और बच्चे थे, तो पूरे रास्ते इन्होंने खूब मस्ती करी है। तो पूरे रास्ते तो इनकी तो मौज ही रह गई और साथ में मेरी भी मौज हो गई इन लोगों के साथ। तो बहुत अच्छा लग रहा था इन लोगों के साथ घूम के। पहली बार बच्चों के साथ बाहर निकलना मेरे लिए कुछ नया ही एक्सपीरियंस था। तो सारे बच्चे ने सबको हाय कहा है, आप देखिए सब सारे बच्चे हाय कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत मज़ा आया था। तो सारे स्टाफ मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं और इस साइड में भी टीचर्स हैं, सारे बैठे हुए आगे की तरफ भी। तो सारे लोगों ने अच्छे से निकले थे, सबकी अपनी अपनी मस्ती, अपनी अपनी मौज निकली थी इस ट्रिप पे। तो ये था गांधी सेतु पटना जाने वाला रास्ते में, और इन्होंने बोट को देख के तो गजब मस्ती करी है, कह रहे बोट नाव। तो इस तरीके से सारे रास्ते बहुत मस्ती करते करते जब हम लोग पहुँचे राजगीर, तो वहाँ था कुछ अलग ही नज़ारा। तो रास्ते में भी बहुत मज़ा आया था दोस्तों, पेड़ पौधे हरियाली। जब पटना से राजगीर की तरफ बढ़ते हैं तो उस साइड में बहुत हरियाली है, सड़क के किनारे बहुत अच्छा सा नज़ारा लगता है देखने में, और दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत दिखते हैं। तो वो भी चीज़ बहुत अच्छी लगी थी। जब राजगीर पहुँचे फाइनली हम लोग, तो वहाँ चल रहा था मेला, और इन रास्ते से गुजरते हुए बच्चे एकदम लाइन लगा रखा था हमने बच्चों का। इतने बच्चों को लेकर जाना संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से बच्चे मेरे बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था। तो इस तरीके से बहुत लंबे रास्ते मेले पे हम लोग मेले से गुजरते हुए फाइनली पहुंचते हैं पहाड़ों के आसपास। तो ये जो था बहुत मज़ा आया था। देखिए सारे लोगों ने कैसे, यहाँ बादल इतने अच्छे से लग रहे थे ना, लग रहा है अभी बारिश होने वाली है। तो बहुत अच्छे से, और इस तरीके से चलते चलते देखिए कैसे मैं भी चल रही हूँ, बिल्कुल थक सी गई थी। तो इस तरीके से पहाड़ों पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का नज़ारा देख के सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और सबसे पहले यहाँ पहुँचने के बाद मैंने इसी नज़ारे को कैमरे में पहले कैद किया, सोचा कि पहले इसे कर लिया जाए। तो ये बड़े बड़े पत्थर भी थे। यहाँ मान्यता है कि पहाड़ों पे घर बनाया जाता है, यहाँ पे पत्थर से घर बनाते हैं। और ये लाइफ गार्ड थे यहाँ पे, फॉरेस्ट वाले जो आते हैं और सिक्योर करते हैं कि यहाँ 5-6 बजे के बाद कोई रुके नहीं। तो ये लोग भी थे और बहुत सारे लोग थे, रास्ते रास्ते बैठे हुए थे। और चलते चलते मेरी वीडियो कुछ ज़्यादा हिल गई थी। तो ये गार्ड भी साथ में थे, अलग अलग इलाके में घूम रहे थे। 5 बजे के बाद इधर लोगों का जाना जो होता है वो अलाउ नहीं होता है पहाड़ों पे, शायद जंगली जानवरों का डर रहता होगा या कुछ और रीज़न होगा, लेकिन नहीं जाने देते हैं। तो ऊपर से पहाड़ से नीचे का नज़ारा जो था दोस्तों, इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं तो इतनी दंग हो गई थी देख के। अच्छा लगा मुझे ये। तो इस तरीके से हर चीज़ दिख रहा था मेले से बहुत साफ साफ। तो बच्चे जो थे, देखिए सारे बच्चे कैसे इस मंदिर तक पहुंचने के चक्कर में लगे हुए थे कि कैसे पहुंचते हैं, सबसे पहले कौन पहुंचता है। तो सारे लोगों ने इस तरीके से रास्ते लगा के, और मेरे तो इसी से फुर्सत नहीं मिल रहा है कि देखो नज़ारे। तो ये बहुत अच्छे लगे थे दोस्त। देखिए कितनी शांति से मेरी ये वीडियो ही सबसे ज़्यादा शांत बन पाई है, क्योंकि चलते चलते मैंने रिकॉर्डिंग करी है, सारा गड़बड़ करके रखा है। और इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से सारे चीज़ जो है अच्छे लग रहे हैं, दूर दूर तक फैला हुआ घना जंगल सा। तो मैं जब इतनी थोड़ी सी पहाड़ पे ही चढ़ी तो मेरी सांसें तो उखड़ गई। मैं ये सोचती हूँ कि जो पहाड़ों पे रहते हैं कितना सरवाइव करते होंगे। तो अगर आप में से कोई पहाड़ों का में है तो वो ज़रूर बताए कि कैसी होती है वहाँ की ज़िंदगी, और कितनी ज़्यादा कठिन और कितनी हल्की। इस तरीके से देखिए ये पत्थर हैं और ये छोटे छोटे मंदिर भी हैं बने हुए हैं पंच पहाड़ियों पे। तो सारे लोगों ने इस तरीके से ये पहाड़ के ऊपर चढ़ के चढ़ा है, और वहाँ भी अच्छे से
बच्चों ने भागम भाग मचा रखा है। तो इस तरीके से आप नज़ारा लीजिए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बच्चे कितने ऊपर तक गए हैं और सारे बच्चे बिल्कुल, इनके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इनकी इतना एनर्जी कहाँ से आती है इन लोगों के ऊपर। तो शायद हम लोग भी जब बचपन में थे तो हम लोग भी इतना ही मस्ती किया करते थे। तो इस तरीके से देखिए पूरे रास्ते कैसे बिल्कुल अच्छे से। और ये पहाड़ के ऊपर देखिए कितनी ऊंचाई पे बच्चों ने पहुंच के अपनी पकड़ बनाई हुई है कि मैं यहाँ तक आ गए और कौन रास्ते में रह गया। ऊपर से ये लोग देख रहे थे कि कौन रास्ते में रह गया, कौन कहाँ रह गया। तो ये लोग ऊपर से ही बुला रहे थे कि अरे आ जाओ, इधर है हम लोग। तो इस तरीके से देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ये। और ये बीच में ये छोटा सा तालाब है। हम लोग का घूमना भीड़ के कारण ज़्यादा नहीं हो पाया, बस पहाड़ों पे ही चढ़ पाए हम लोग अच्छे से। और ये नज़ारे ही अच्छे थे। मैं चढ़ते चलते बहुत थक गई थी, तो बहुत थकान महसूस हो रही थी मुझे। इस तरीके से ये बहुत बहुत बड़े पेड़ नहीं है पहाड़ों पे, लेकिन बहुत अच्छे से अच्छे लगते हैं देखने में। और बादल जो है ना, लगते हैं कि बिल्कुल पहाड़ बादल का स्पर्श कर रहे हैं। और इस तरीके से बच्चे देखिए ऊपर से लौट के आने के बाद थोड़े से बीच रास्ते में बैठ के और सारे ने कहा कि कुछ खाया जाए। तो इस तरीके से अपना अपना पिटारा लेके और शुरू हो गए। देखिए अच्छी सी हमारी गाड़ी बहुत दूर लगी हुई थी। ये बहुत अच्छा लगने वाला चीज़ था और ये पहला एक्सपीरियंस था जो मुझे अच्छा लगा था बच्चों के साथ। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी मस्ती आएगी। तो इस तरीके से और बच्चे बहुत ज़्यादा, हल्की बारिश शुरू हो गई थी शाम के टाइम में। तो इस तरीके से बच्चों ने इतना शोर मचाया कि पूछिए मत। और इस तरीके से पत्थर पे कूद के, और ये बादल जो आए थे बरस गए इतने अच्छे से कि बस बच्चों की मस्ती हो गई। तो बीच बीच में मैं इसलिए ही रुक रही हूँ कि ताकि आप बच्चों का भी सुर सुन पाए कि वो कितने खुश हैं। तो ये आने वालों की भीड़ और ये मेरे बच्चे जो सारे लोग लगे हुए हैं। बस बारिश आ गई है, तो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। देखिए सारे कितने जोर से, कितने खुश से चिल्ला रहे हैं बिल्कुल। कुछ गार्जियन भी थे और टीचर्स तो थे ही। तो इससे ये ट्रिप जो था हम लोग का बहुत ही यादगार ट्रिप बन गया था। और इस तरीके से इस मंदिर तक पहुंचने की ही होड़ लगी हुई थी हम लोगों की। ये मंदिर था, यहाँ से नज़ारे आप देख सकते हैं।